चेन्नई और इसके आसपास के इलाकों में बारिश थमने से बाढ़ पीड़ितों और नागरिकों को काफी राहत मिली है। इससे बाढ़ के पानी के तेजी से घटने की उम्मीद बढ़ी है। लोगों को राहत पहुंचाने के लिए एनडीआरएफ, सेना, वायुसेना और नौसेना के जवान जी जान से जुटे हैं। केंद्रीय एजेंसियां बाढ़ में फंसे लोगों को खाने का सामान, पीने का पानी, दवाइयां और जरूरी सामान उपलब्ध करा रही हैं। वहीं वित्त मंत्रालय ने कहा है कि बाढ़ प्रभावित तमिलनाडु में लोगों की सुविधा के लिए रविवार को बैंक खुले रहेंगे। बारिश की स्थिति सामान्य रहने पर कल चेन्नई के लिए विमानन सेवाएं भी शुरू हो सकती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकारी इकाइयों को कंपनी का रूप देने पर विचार किए जाने का संकेत दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा संचालित फर्मों को व्यावहारिक तौर पर कामयाब बनाने के एक विकल्प के तौर पर उनको कंपनी का रूप देने पर विचार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि उन्हें बंद करना या बेचना ही एकमात्र विकल्प नहीं है। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा ने आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी महत्वपूर्ण फाइलों का पहला सेट आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय अभिलेखागार के महानिदेशक को सौंप दिया है। इसे नेताजी की जयंती यानी 23 जनवरी 2016 से उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के सार्वजनिक होने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नौसेना दिवस के मौके पर 4 कार्मिकों को नवोन्मेष में उनके योगदान के लिए ट्रॉफियां प्रदान की हैं। भारतीय नौसेना के अभिनंदन समारोह में प्रधानमंत्री को नवोन्मेष और युवा कार्मिकों द्वारा देश में ही निर्मित तकनीक पर एक प्रदर्शनी दिखाई गई। वहीं एक अन्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के अध्यक्ष बिल गेट्स से भी मुलाकात की। जीएसटी पर बनी वित्त मंत्रालय की समिति ने देश में 17-18% जीएसटी दर की सिफारिश की है। समिति ने यह भी कहा है कि जीएसटी की दर को संविधान संशोधन विधेयक में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में बनी समिति ने मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए राज्यों के स्तर पर लगने वाले 1% अतिरिक्त कर को भी समाप्त करने की सिफारिश की है। बम्बई शेयर बाजार में आज लगातार तीसरे दिन गिरावट दर्ज की गई और बम्बई शेयर बाजार का सूचकांक 248 अंक से अधिक लुढ़क कर 2 सप्ताह के निम्नतम स्तर 25,638 अंक पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 82 अंक की गिरावट के साथ 7,782 अंक पर बंद हुआ। नवनिर्मित भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा कोटा जोबनेर पाइपलाइन आज राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस मौके पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन राठौर, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, प्रदेश की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे मौजूद थी। सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन राठौर ने कहा कि पाइपलाइन से इस इलाके की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। सरकार द्वारा जारी 2015 की फॉरेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक देश का करीब 24% भूभाग हरा भरा है। रिपोर्ट के मुताबिक देश का कुल वन क्षेत्र 2013 के मुकाबले करीब 5,000 वर्ग किलोमीटर बढ़कर 7,94,245 वर्ग किलोमीटर तक पहुंच चुका है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण को कम करने के लिए निजी वाहनों पर लगाम लगाने की तैयारी की है। सरकार ने अपने फैसले में 1 जनवरी से एक ही पंजीकरण संख्या वाले निजी वाहन को एक ही दिन चलाने की अनुमति देने का फैसला किया है। दिल्ली की एक अदालत ने 1984 सिख विरोधी दंगा मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ नए सिरे से जांच शुरू करने का आदेश दिया है। अदालत ने सीबीआई की ओर से पेश की गई क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया। सीबीआई ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट में टाइटलर को क्लीन चिट दी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करने से इनकार कर दिया। विधायकों की 400% वेतन बढ़ोतरी के फैसले पर दिल्ली सरकार पर हमला बोलते हुए स्वराज अभियान ने आज कहा कि जो लोग दावा करते थे कि वे एक आम आदमी की तरह जिएंगे और बंगला या बड़ी आधिकारिक कार नहीं लेंगे, उन्होंने खुद को देश की सर्वाधिक वेतन बढ़ोतरी दी है। स्वराज अभियान के नेता प्रशांत भूषण ने इस मुद्दे पर व्हिप जारी करने के लिए आम आदमी पार्टी की निंदा की और कहा कि तिमारपुर के बागी विधायक पंकज पुष्कर को इस कदम के विरोध के बावजूद विधेयक के समर्थन में वोट करना पड़ा। संसद के शीतकालीन सत्र में जहां लोकसभा में कामकाज सामान्य रहा, वहीं राज्यसभा में अब तक कोई ठोस विधायी कामकाज नहीं हो पाया है। आज भी राज्यसभा में जनरल वीके सिंह का मुद्दा छाया रहा, जिससे सदन की कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी। ऐसे में कई महत्वपूर्ण विधेयकों के भविष्य पर संकट के बादल मंडराते दिख रहे हैं। मिस्र की राजधानी काहिरा में एक रेस्तरां में बम फेंकने की घटना में कम से कम 16 लोगों की मौत हो गई है। स्थानीय मीडिया के अनुसार ये घटना शहर के अगोजा इलाके में हुई। समाचार पत्र काहिरा पोस्ट के अनुसार 3 नकाबपोशों ने रेस्तरां पर बम फेंके और फरार हो गए। दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान पर भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच पर भारतीय टीम ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारतीय टीम की पहली पारी के 334 रन के जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम अपनी पहली पारी में 121 रन बनाकर ढेर हो गई। भारत की ओर से सबसे ज्यादा विकेट रविंद्र जडेजा ने लिए, जिन्होंने 5 दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों को आउट किया।
भारत की पीवी संधू का सफर इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में समाप्त हो गया है। क्वार्टर फाइनल में पहली वरीयता प्राप्त पीवी संधू का सामना चीन की हे बिंगजियाओ के साथ था। इस मुकाबले को चीनी खिलाड़ी ने 23-21, 21-13 से अपने नाम किया। वहीं भारत के श्रीकांत ने इंडोनेशिया ओपन के सेमीफाइनल में स्थान बना लिया है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में मलेशिया के टेक ढीसू को श्रीकांत ने आसानी से 24 मिनट में 21-10, 21-5 से हराया। सेमीफाइनल में अब उनका सामना इंडोनेशिया के गिंटिंग एंथनी के साथ होगा।